हेलो, और कैसे हो आप लोग। मैं IBT गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेहतरीन। चलो, चलनी भी चाहिए जबरदस्त और बेहतरीन जबरदस्त पढ़ाई आपकी चलनी चाहिए। तो जैसे कि आपके थंबनेल में देखा, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं दोस्तों वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:5:3 दे रखा है। तब तीनों मिलके काम करते हैं ना, तो ये काम पूरा 27 दिनों में हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है इस काम का 4/9 पार्ट B और C मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो भाई, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है और एफिशिएंसी क्या होती है, इनके एक दिन का काम मतलब ए की एफिशिएंसी और दोस्त बी की एफिशिएंसी और दोस्त सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:5:3। मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, 3 काम कर रहा है। यही तो एफिशिएंसी होती है ना, एक दिन का काम। अब वो कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं बताओ। तो आप कहोगे भैया एक दिन में ये लोग तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। और कितने दिनों तक कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर रहे हैं, तो भैया 27 दिनों तक कर रहे हैं। एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 27 दिन में कितना काम कर लेंगे, है ना। और यही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 210 क्या हो जाएगा, 270 क्या हो जाएगा दोस्त, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं इस टोटल वर्क का 4/9 पार्ट, है ना, 4/9 पार्ट निकालते हैं इसका भाई। इसका 4/9 पार्ट किसको करना है भाई, बी और सी को करना है। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्त, 5 और 3 8। बस हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से 8 2 बार, ये 9 से ये 27 बार, 2 से ये 30 15 बार। तो कहेंगे बी और सी इस काम का 4/9 बार कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में। इजी इजी, कुछ भी है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है, ABC जब अलग अलग काम करते हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं दोस्त, 24 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में। बी और सी ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया और काम छोड़ के फिर चले गए। तो रिमेनिंग काम कौन कर रहा है दोस्त, ए कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि ए रिमेनिंग काम कितने दिनों में कर लेगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, फिर से एफिशिएंसी निकालते हैं ए बी और सी की। ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है दोस्त, तो क्या ना भैया 24 दिन में। बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो क्या ना भैया 15 दिन में। सी इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्त, तो क्या ना भैया 12 दिन में। तो भैया इनका एलसीएम कितना आएगा, टोटल काम तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या ना भैया इनका एलसीएम आ जाएगा 120। यही क्या होगा, इनका टोटल काम होगा। ठीक है। अब 24 दिनों में ए 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, क्या ना 5। बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, क्या ना 8। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, क्या ना भैया 10। समझ गए। तो भाई साहब बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, पहले तो ये बताओ। बी और सी एक दिन में 18 काम कर रहा है और कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 3 दिन में देख लेते हैं बी और सी कितना काम कर लेंगे। तो 18 दिया कितना होता है दोस्त, तो क्या ना भैया 54 काम कर लेंगे। अब 54 काम करके ये लोग चले गए। अब कितना काम बचा, रिमेनिंग काम कितना बचा दोस्त, रिमेनिंग वर्क टोटल कितना माना था अपन ने, 120 में से 54 हो चुका है, तो कितना बचा, तो क्या ना भैया 66 रिमेनिंग काम बचा है। अब ये रिमेनिंग काम करेगा कौन, तो क्या ना भैया ए करेगा। और ए जो एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, तो क्या ना भैया 5 काम कर रहा है। तो कितने दिन लगेंगे, 13 सही 1/5 दिन में ए इसको कर लेगा। इजी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, इजी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे ना तो खुद ब खुद क्वेश्चन हो जाएंगे। बस हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता है, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो भाई वो क्या कह रहा है,
वो कह रहा है भाई ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, बी काम शुरू करता है, सबसे पहले दिन कौन काम करता है, बी काम करता है, ठीक है। ए अकेले इस काम को 24 दिनों में निपटा देता है, ठीक है। अगर दोनों अल्टरनेट डेज काम करते हैं तो कितने दिनों में निपटा देते हैं, 11 से ही 1/3 दिन में निपटा देते हैं। तो आपको ये बताना है कि बी अकेले इस टोटल काम का 4/9 पार्ट कितने दिनों में कर लेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखो कैसे करेंगे, देखो ए और बी अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं और बी सबसे पहले दिन काम कर रहे हैं, मतलब बी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बी एक दिन में, या पहले रुक जाओ, पहले इनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं क्योंकि एफिशिएंसी से ये क्वेश्चन होगा। तो देखो भाई हम लोग मान लेते हैं पहले इनकी एफिशिएंसी कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, ए टू बी अपन लोगों ने मान लिया कि ए जो एक दिन में स्मॉल ए काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में स्मॉल बी काम कर रहा है। अब वो कह रहा है अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, ठीक है। अब बी काम को शुरू कर रहा है, तो बी काम को शुरू कर रहा है तो फर्स्ट डे कौन आएगा दोस्त, तो क्या ना फर्स्ट डे आएगा बी जो कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो क्या ना भैया स्मॉल बी। सेकंड डे कौन आएगा, सेकंड डे आएगा दोस्त ए जो कि एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, तो क्या ना स्मॉल ए। तो ऐसी साइकिल चलती रहेगी, फिर तीसरे दिन भी आएगा, फिर चौथे दिन भी आएगा, फिर पांचवें दिन भी आएगा, फिर छठे दिन भी आएगा, ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो दो दो की साइकिल बना लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं भाई 2 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे, बी प्लस ए। ऐसे ये लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं दोस्त, 11 से ही 1/3 दिन तक। तो निकाल लेते हैं 11 से 1/3 दिन में लोगों ने कितना काम किया, टोटल काम तो निकालना पड़ेगा। तो भैया 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से कि भैया 10 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर लिया, तो क्या ना भैया 5b + 5 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या ना, हाँ भैया बहुत बड़ी आगे समझ। अब 11वें दिन कौन आएगा, क्या ना फिर से बी आएगा, और डेज तो बी आ रहा है, तो बी जो है एक दिन में बी काम करता है। अब 11 दिन तक कितना काम हो चुका है, अब कितना और कराना भाई, 1/3 काम और कराना है, मतलब 1/3 दिन का काम और कराना। वो कौन करेगा दोस्त, क्या ना ए करेगा। तो कितना कर लेगा, एक दिन में तो ए काम करता है, तो 1/3 दिन में कितना काम कर लेगा, तो क्या ना भैया a/3, ठीक है, क्लियर। अब ये कितने दिनों का काम आ गया, देखो 10 और 11, 11 से ही 1/3 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे दोस्त, इनको जोड़ दो तो 5b और 1b और तो कितना हो गया 6b प्लस 5a प्लस ay। ये आ गया टोटल काम कि भैया ए और बी ने अगर अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो ये टोटल काम मिलके कर लेंगे 11 से 1/3 दिन में। अब वो कह रहे हैं कि देखो दूसरा क्लू ये है कि अगर ए अकेले काम करता है तो ये पूरा काम 24 दिन में होता है, और अपन ने माना क्या है कि स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए की एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में स्मॉल ए काम कर रहा है, ऐसे कितने दिन तक कर रहा है, 24 दिन तक। तो यही टोटल काम किसके बराबर होगा, 24 ए के बराबर। समझ गए, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी का रेशियो आ जाएगा। देखो भाई है ना, देखो भाई कैसे करेंगे। अब देखो 6b ये ऐसे लिख लो। अब देखो 24 ए में से 5 ए घटाओ कितना बचेगा, 19, और a/3 को इस तरफ ले लो, चलो ठीक है भाई। तो देखो भाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 6b बराबर 19 दिया कितना होता है 57, और 57 माइनस ए तो कितना हो जाएगा भाई 56a अपॉन 3। बस 2 से काट दो ये 28 बार, 2 से काट दो 2 ये 3 बार, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 9b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 28a। तो यहाँ से a और b की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, तो क्या ना भैया 28:9 आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, देखो है ना, यहाँ से बस क्वेश्चन खत्म हो गया कि ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्त, नहीं ए की वैल्यू यहाँ से अपन ने गड़बड़ लिख दी, इसको सही करना पड़ेगा भाई, इसको सही करना पड़ेगा।
तो ए और बी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9:28, 9:28 ए और बी का रेशियो आ जाएगा। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, बस अब इसके आगे सॉल्व करना है, इसके आगे सॉल्व कर लेते। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको हटा देते हैं, जगह ही नहीं है। वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, और ये पूछा जा चुका है आपका 2020 में और 2019 में। चलो देखो ये आ गया। अब देखो ए 24 दिन तक काम कर रहा है और एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, 9 काम कर रहा है। तो कितना काम हो जाएगा टोटल, 24 × 9, ये टोटल काम हो जाएगा। अब ये किसको करना है, यही काम बी को करना है। इस काम का कितना, 7/9 टाइम। कौन कर रहा है, बी, और बी कितना कर रहा है भाई एक दिन में 28, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बस देखो 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, 7 से 28 4 टाइम्स, 4 से 24 6 टाइम। तो क्या ना भैया बी जो है इस काम को 6 दिनों में निपटा देगा। समझ गए, इजी, बढ़े आगे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पी और क्यू अलग अलग किसी प्रोजेक्ट को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद क्यू काम छोड़ देता है, पी अकेले रिमेनिंग काम करता है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। चलो भाई करते हैं, पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोस्त। देखो एफिशिएंसी निकालो किसकी, पी की और क्यू की। कैसे निकलेगा, ये 15 दिन में कर रहा है और ये 10 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम तो कहना 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, टोटल काम हो गया 30। 15 दिन में 30 काम कर रहा है पी, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2, ऐसे क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3। अच्छा ये बताओ दोस्त, पी तो परमानेंट है ना, पी ने काम स्टार्ट किया, पी काम को खत्म कर रहा है, तो जितने दिन पूरा काम चला है, जितने दिन काम चला है उतने दिन पी काम कर रहा है कि नहीं, है ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। काम कौन छोड़ के गया, क्यों काम छोड़ के गया कि नहीं, कितने दिन काम किया, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम किया क्यू ने, है ना, तो 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। क्यू जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्यू जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, क्या ना भैया 3, तो 2 दिन में ये कितना काम करके चला जाएगा, क्या ना भैया 6 काम करके चला गया क्यों, तो बचा कितना काम रिमेनिंग, तो रिमेनिंग काम बचा क्या ना 30 में से क्यू 6 काम करके चला गया, तो बचा कितना काम, तो क्या ना भैया 24। अब ये 24 काम किसको करना है, क्या ना भैया ए को करना है, और सॉरी पी को करना है, और पी जो एक दिन में कितना काम करता है 2, तो कितने दिन में कर लेगा भाई ये 24 काम, तो क्या ना भैया 12। इजी, पी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा 12 दिन। इजी, समझ गए कि नहीं, चल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है पी क्यू आर किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों ने काम मिलकर स्टार्ट किया, पी जो है काम खत्म होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, और क्यू जो है 5 दिन बाद, पी के 5 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है, रिमेनिंग काम आर अकेले कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम को करने के लिए कितने दिनों की जरूरत होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। दो कैसे करेंगे, पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना, पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, चलो निकालते हैं। पी क्यू आर कितने कितने दिन, 12 दिन, 15 दिन और ये 20 दिन, तो एलसीएम कितना आएगा, तो क्या ना भैया एलसीएम आ जाएगा इनका 60। ये एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा और एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, चलो अब देखो दोस्त, काम खत्म होने से 8 दिन पहले सबसे पहले कौन जा रहा है, पी जा रहा है, पी जा रहा है, मतलब पी के जाने के बाद 8 दिन काम चलेगा कि नहीं, क्या नाम भैया बिल्कुल सही काम चलेगा। और उसके 5 दिन बाद कौन काम छोड़ के जा रहा है, क्या ना क्यू काम छोड़ के जा रहा है, तो आर तो काम नहीं छोड़ रहा ना, आर तो परमानेंट है,
है ना। आर तो परमानेंट है, क्या ना, हम ये बिल्कुल सही, आर तो छोड़ के नहीं जा रहा है। तो मुझे ये बताओ 8 दिन तक आर तो काम करेगा ना अपना, क्योंकि 8 दिन पहले पी काम छोड़ के जा रहा है पी, तो 8 दिन जो ये काम है उसमें आर तो अपना काम करेगा, ठीक है। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, क्या ना 3 इंटू 8 प्लस, समझ गए। अब 8 दिन आर का तो निकल गया, अब 5 दिन तक कौन काम कर रहा है, क्या ना क्यू काम कर रहा है, 5 दिन तो करेगा ही करेगा। कह रहा ठीक है भाई 5 दिन में ये कितना कर लेगा, 4 इंटू 5, ठीक है। अब शुरुआत में तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, लेकिन हमें नहीं पता दोस्त कितने दिन तक किया, ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12 काम कर रहे हैं, मैंने मान लिया डी दिन तक। अब यही टोटल काम किसके बराबर होगा, तो क्या ना भैया 60। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझो। सबसे पहले किसने काम छोड़ा, क्या नाम पी ने, तो पी के काम छोड़ने के बाद काम तो 8 दिन तक चला होगा ना, ये 8 दिन कौन काम करेगा, आर तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि आर तो छोड़ के जा नहीं रहा। तो 8 दिन में कितना कर ले, एक दिन में 3 करता है तो 8 दिन में इतना काम कर लेगा। अब 5 दिन पी के 5 दिन बाद, पी के 5 दिन बाद आर ने तो काम किया है कि नहीं, क्या ना, आर ने नहीं सॉरी क्यू ने तो काम किया है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और क्यू जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो 5 दिन में कर लेगा इतना, ठीक है। और शुरुआत में एक दिन में ये लोग 12 काम कर रहे हैं, शुरुआत में मान लिया कि ये लोग 3 दिन तक 7 में काम किए, समझ गए। और यही पूरा काम किसके बराबर होगा, 60। बस हो गया क्वेश्चन अब खत्म। तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो क्या ना 12D प्लस 24 प्लस 20 बराबर 60। तो 12D, तो 60 में से 44 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 से काट दो 3 बार, ये 4 से 4 बार, तो क्या ना 4/3। तो इन लोगों ने कितने दिन तक साथ में काम किया होगा, 4/3 दिन तक काम किया होगा। पी ने कितने दिन तक काम किया होगा, 4/3 दिन तक काम किया होगा, और उसको छोड़ने के बाद 8 दिन तक और काम चल रहा है दोस्त, तो 4/3 प्लस 8, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, तो 28/3 दिन में ये पूरा काम हो जाए। इजी, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। चलो फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो भाई 5 में से एक व्यक्ति अकेले 20 दिनों तक काम कर लेता है, 20 दिन में पूरा काम निपटा देता है, हर आदमी 20 मिनट में अपना पूरा काम निपटा देता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक आदमी पहले दिन काम करता है, फिर दूसरे दिन एक आदमी और ज्वाइन कर लेता है, फिर तीसरे दिन एक आदमी और ज्वाइन कर लेता है, फिर ऐसे ही ज्वाइन करते हैं तो 5वें दिन 5वां आदमी ज्वाइन कर लेता है, 5 आदमी ज्वाइन हो जाते हैं 5 दिन का। अब वो कह रहे 5 दिन के बाद से ये एक टीम की तरह काम करने लगता है ना। 5 दिन के बाद फिर छठे दिन भी 5 लोग काम करेंगे, 7वें दिन में भी 5 लोग काम करेंगे, फिर कोई आदमी जुड़ नहीं रहा है, एक टीम की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो देखो भाई मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना, 100, टोटल वर्क अपन ने मान लिया 100, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि एक आदमी 20 दिन में निपटा देता है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी इस आदमी की, तो क्या ना भैया 100 काम निपटा रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा होगा, क्या ना भैया 5 काम, है ना, 5 काम कर रहा होगा। ये समझ गए कि नहीं, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो पहले दिन कौन काम करेगा, एक आदमी आ रहा होगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त, 5 काम कर रहा है, तो फर्स्ट डे 5 काम हो जाएगा क्योंकि एक आदमी काम कर रहा है। सेकंड डे अब कितने आदमी हो जाएंगे, ये तो है ही, एक आदमी तो है ही, अब दूसरे दिन दूसरा आदमी और आ गया, अब कितना काम करेंगे वो, 5 और 5 10 काम करेंगे। फिर तीसरे दिन 3 आदमी हो गए, मतलब 15 काम करेंगे। फिर चौथे दिन दोस्त कितना, 20 काम करेंगे। फिर ऐसे ही 5वें दिन
है ना। ऐसे ही 5वें दिन कितना काम करेंगे दोस्त, 25 काम करेंगे। ये क्लियर हुई कि नहीं, है ना, ये क्लियर हो गई। तो आप देखो 5 दिन तक इन लोगों ने कितना काम कर लिया। देखो भाई 5 दिन तक ये यहाँ से कितना काम पता चल गया, कहना भैया 75 काम हो गया। अब अभी भी कितना काम बचा है, 25 काम बचा है। तो छठे दिन बताओ, ये 5 ही लोग तो निपटा देंगे, ये 5 ही लोग तो टीम की तरह काम कर रहे हो, हर दिन कितना काम कर रहे हैं, 5 दिन के बाद 25 काम कर रहे हैं। तो देख लो दोस्त कितना हो गया, 75 और 25 पूरा 100 काम हो गया। कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 6 दिनों में। समझ गए, इजी, क्लियर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। चलो फिर समझ में आ गई, बड़े आगे। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये है, जिसने लैंग्वेज समझी उसने क्वेश्चन किया, और जिसने लैंग्वेज को नहीं समझा दोस्त उसने क्वेश्चन नहीं किया। वाह क्या बात, क्या बात। चलो देखो समझते हैं क्वेश्चन। एस जो है टी का आधा काम कर रहा है कितने समय में, टी के 1/8 समय में, ठीक है। और दोनों मिलकर इस काम को 60 दिनों में कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है एस अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई। चलो फिर करते हैं, देखो देखो भाई, ये एस है और ये, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं सबसे पहले। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एस जो है टी का आधा काम कर रहा है, ठीक है। अगर टी 2 काम कर रहा है तो एस 1 काम कर रहा है, ठीक है। कितने समय में, टी के 1/8 समय में। टी मतलब 1 समय में कर रहा है, तो एस कितने समय में कर रहा है, T/8। क्लियर, बस यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन, यहीं से एफिशिएंसी आ जाएगी। बस जैसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसे अपन ने कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, S/8 इज इक्वल टू T/2। तो जो 4 टाइम्स, तो हम कहेंगे S और T का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त, 4:2, 4:1। क्लियर, S जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, T जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। और कितने दिन तक कर रहा है दोस्त, 60 दिन तक। तो मुझे बताओ एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 5 काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक, 60 दिन तक। ये आ गया टोटल वर्क, है ना, ये आ गया टोटल वर्क। अब वो कह रहा है यही काम को निपटाना है, किसको, S को निपटाना है। तो कितने दिन में निपटाएगा, दे दूं, करूँ भाई, 5 × 60, ये S को निपटाना है। S जो एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 4 से काट दो, 60 15 बार, तो कितना आ गया, 75 डेज। 75 डेज में इस काम को, इजी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज को आपको समझ गए। चलो बढ़ते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। ए जो है, ए की जो एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी से 2 टाइम्स है, दुगनी है। तो आपको ये बताना है बी अकेले इस काम का 40% कितने दिनों में कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। आओ देखते हैं भाई, कराते हैं काम। देखो भाई कराते हैं, देखो फिर से एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी तो निकालना जरूरी है, टाइम एंड वर्क इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी निकालना सीख गए, समझो ये चैप्टर भी आपको आ गया, कुछ नहीं है चैप्टर। ये 20 दिन में कर रहा हूँ और ये 24 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, क्या ना भैया, तो बी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 6, और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 5। समझ गए, समझ गए, क्या नाम भैया। और वो कह रहे हैं कि ए की जो एफिशिएंसी है और सी की एफिशिएंसी से कितना है, दोगुनी, क्या नाम भैया, ठीक। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है, और यहाँ पे डिफरेंस किसका आएगा, इनका डिफरेंस लोगे, क्योंकि ए बी एक दिन में 6 काम कर रहे हो, बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, इनका डिफरेंस लोगे, वो भी एक का आ रहा है, किसका, ए और सी के एफिशिएंसी का डिफरेंस आ रहा है, क्या ना भैया, ये आगे एक और एक बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी।
यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, 1 हो जाएगी। क्लियर, देखो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, क्या नाम है, बिल्कुल सही। अब देखो बी की एफिशिएंसी निकालनी अपन ने कितनी, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दोस्त, इस टोटल काम का 40%, इस टोटल काम का 40% मतलब 120 का 40%, किसको करना है दोस्त, ये करना है भाई बी को। बी जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, 4 से भाग कर देंगे, ये परसेंट से ये 0 निकल ली, ये 4 से ये निकल लिए, तो कहेंगे भैया 12 दिन में बी इस काम का 40% कर देगा। इजी है, इजी कि नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, समझ गए। चलो फिर बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 9। अब वो क्या कह रहा है, P जो है Q का आधा काम करता है, R जो है P और Q मिलकर जितना काम करते हैं उसका आधा काम करता है, R अकेले इस काम को 120 दिन में कर लेता है। तो हमको ये बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। चलो भाई बनाते हैं इक्वेशन, है ना। एफिशिएंसी काम क्या होती है, एफिशिएंसी तो होती है, तो हम कहेंगे P की जो एफिशिएंसी है वो आर क्यू की एफिशिएंसी से कितनी है, आधी है। तो हम कहेंगे भाई क्यू जो है एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, तो पी एक दिन में 1 काम कर रहा होगा क्योंकि आधी है, क्या नाम भैया, बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है आर जो पी और क्यू जितना काम कर रहे हैं उसका आधा काम कर रहा है। तो भैया देखो पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, उसका आधा करूँगा 1.5 आएगा, मतलब कितना आएगा, 3 का आधा 1.5, तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में हटाने के लिए इसमें क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर पॉइंट में नहीं आएगा, इसको लिख लेते हैं 2, इसको लिख लेते हैं 4। ठीक है दोस्त, ठीक है, क्या ना पी क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो देखो पी और क्यू की तो निकाली दी, आर की वो क्या कह रहे हैं, आर जो है पी और क्यू जितना काम कर रहे हैं उसका आधा काम कर रहा है। तो पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, और 6 का आधा करो कितना आ गया, ये आ गई आर की एफिशिएंसी। अब देखो दोस्त वो क्या कह रहे हैं, आर अकेले इस काम को 120 दिन में काम करता है, तो ठीक है, तो जो आर देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आर जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ऐसे कितने दिनों तक कर रहा है दोस्त, 120 दिनों तक, यही आ गया अपना टोटल वर्क। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यही टोटल काम तीनों को मिलकर करना है, और तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, देखो 7 और 2 9, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 120 और 9 से भाग कर दो, तो 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 40 बार, तो अपन कहेंगे ये काम पूरा 40 दिन में। इजी इजी इजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। पवन, राजा और सुरेश किसी काम को 12, 24 और 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, लेकिन साथ में शुरू नहीं कर रहे हैं, तीनों मिलके काम तो शुरू करते हैं लेकिन अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। पहले दिन पवन काम करता है, फिर राजा काम करता है, फिर सुरेश काम करता है, ऐसे ही काम होता रहता है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो भाई चलो करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखो भाई पवन, राजा, सुरेश कितना हो गया, 12, 24 और 16, एलसीएम कितना आएगा, क्या ना भैया 40। एक दिन में पवन कितना काम कर रहा है, तो क्या ना भैया एक दिन में 4 काम कर रहा है, राजा एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सुरेश एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो पहले दिन पवन काम करेगा 4, फिर दूसरे दिन राजा काम करेगा 2, फिर तीसरे दिन 3 काम करके जाएगा सुरेश, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि 3 दिनों में ये लोग, 3 दिनों में ये लोग तीनों ने कितना काम किया होगा, 4 और 2 6 और 3 9 काम किया होगा, ऐसी 3 दिन की साइकिल बना लेते हैं। अब देखो 48 में है ना, 48 काम कराना है, तो 9 में हमें कितने नंबर, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो 48 से कम आए, है ना। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने, 2, तो क्या ना भैया 5 का मल्टीप्लाई,
तो कहेंगे भाई 15 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, क्या ना भैया 45। ठीक है, अब 16वें दिन कौन आएगा काम करने, क्या नाम, पवन। और पवन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। और बचा कितना काम है, 45 काम हो गया है, करना 48 काम है, तो बचा कितना काम है, मात्र 3 काम है। तो ये 3 काम को करने में पवन को कितना समय लगेगा, तो कहना भैया 3/4 दिन, 3/4 डेज। क्यों, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, लेकिन हमें कराना कितना काम है, मात्र 3 काम। तो कितना, 3/4 डेज। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 3/4 क्या होता है 0.75, 15.75 डेज में कितना काम हो जाएगा, पूरा 48 काम हो जाएगा। इजी, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है ना, जबरदस्त। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने भाई 15 आदमियों को काम पे लगाया 20 दिनों में। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट करने का ठेका लिया, पूरा काम करने का ठेका लिया, और 15 आदमियों को काम पे लगाया, और बोला कि 20 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। लेकिन उसने 8 दिन बाद देखा कि इस काम का कुल 20% ही काम हुआ है। 8 दिन बाद सिर्फ 20% ही काम हुआ है। तो आपको ये बताना है कितने और एम्प्लॉय लगा दे, कितने और आदमी लगा दे कि ये पूरा काम टाइम पे खत्म हो जाए, कि पूरा काम टाइम पे खत्म हो जाए। तो भाई करते हैं, चलो चलो और देखो कि देखो भाई 15 आदमी ने 8 दिन तक तो काम किया, लेकिन 8 दिनों तक कितना काम कर लिया दोस्त, इन लोगों ने काम कर लिया 20%। ठीक, अब इनकी आंख में लगी कॉन्ट्रैक्टर की, यार अब तो यार खत्म हो जाएगा काम, 8 दिन में तो 20% काम हुआ, 80% कितने दिनों में काम कराना है इसको, 20 दिनों में पूरा काम निपटाना है, मतलब मात्र 12 दिनों में 80% काम कराना है। कितने लोगों से, 15 लोग तो काम कर ही रहे थे, उसने एक्स आदमी और काम पे लगा दिया। अब ये आदमी हो गए टोटल, कितने दिनों तक करना है, 12 दिनों में पूरा काम निपटाना है। कितना पूरा काम, 80%। बस हो जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। देखो 20 से 1 8, तो 20% से 80% कट गया, कितनी बार, 4 बार। 4 से 2 से ये 3 बार, 3 से ये 5 बार, 5 छट्टी कितना हो गया, तो क्या ना भैया 40, और ये कितना हो गया 15 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 में से 15 घटाओगे तो कितना आ गया, 15 25 आदमी और उन्हें काम पे लगाने होंगे, है ना। 25 आदमी और काम पे लगाएंगे तो ये पूरा काम 20 दिनों में पूरा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। वो कह रहा है ए बी सी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो 8 दिन 16 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए जो है मंडे को काम करता है, बी ट्यूसडे को काम करता है, सी वेडनेसडे को काम करता है, फिर ए थर्सडे को काम करता है, ऐसे काम होता रहता है। तो आपको ये बताना है क्या ये पूरा काम थर्सडे को फिनिश होगा, दूसरा ऑप्शन का ये पूरा काम 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार यूपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं बैंक में भी और एसएससी में भी, ये स्टेटमेंट वाले कुछ दिनों में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो भाई कैसे करेंगे, फिर से वही एफिशिएंसी निकालते हैं, तो निकालते हैं भाई एफिशिएंसी, ए बी सी। ए जो है 8 दिन 16 दिन और ये 12 दिन, एलसीएम कितना आएगा, क्या ना वही 48, ये 6 आ जाएगा दोस्त 6 बार, और ये 3 बार, और ये अपना 4 बार। समझ गए, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 6:3:4। अब देखो मंडे को कौन काम कर रहा है दोस्त, मंडे को ए काम कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना काम कर लेगा दोस्त मेरे भाई, है ना भैया 6। ऐसे ट्यूसडे को
बी काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा भाई, तो कहना भैया 3। ऐसे ही वेडनेसडे को सी आएगा, सी एक दिन में कितना काम कर लेगा भैया 4। ऐसे ही हम कहेंगे ये रोज 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 दिन में काम हो जाएगा 13। हो गया कि नहीं। अब 13 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 48 से कम है, तो कहना भैया कर देते हैं। तो कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहना भैया 3 का। तो 12 दिन में कितना हो जाएगा, है ना, 12 दिन में कितना हो जाएगा 39। सॉरी 12 दिन में नहीं, 9 दिन में, पता नहीं 12 क्यों लिख दिया मैंने, है ना। 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, क्या ना 39 काम। समझ गए, कहना भैया ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ अब कौन आएगा काम करने 10वें दिन, तो 10वें दिन आएगा फिर से कौन, तो क्या ना भैया 10वें दिन आएगा फिर से कौन दोस्त, कहना ए आएगा और कितना काम करेगा, कहना 6, कहना भैया 6 काम कर देगा। तो कितना हो गया 45। फिर अगले दिन कौन आएगा काम करने दोस्त, फिर अगले दिन कौन आएगा काम करने, कहना बी आएगा, कितना काम कर देगा, कहना 3। ठीक है, अब जोड़ लो जरा, ये कितना होगा टोटल 11 दिन। 11 दिन में कितना काम हो रहा है टोटल, पूरा हो रहा है 39 और 6 45 और 3 48। तो भैया पूरा काम जो है 11 दिन में खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने बोला 10 दिन में, कहना भैया बिल्कुल नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट तो अपना खत्म हो गया। अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट, क्या मुझे ये बताओ थर्सडे को काम खत्म हो रहा है कि नहीं, हाँ थर्सडे को काम खत्म हो रहा है, कहना भैया बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तक खुद देख लो, यहाँ तक वेडनेसडे चलना था, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और ये फ्राइडे, फ्राइडे को काम खत्म होगा, समझ गए, फ्राइडे को काम खत्म होगा, ना कि थर्सडे को, ये भी खत्म। तो कहेंगे दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए भाई, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अब देखो ये और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। देखो ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगता है, डी समय लगता है, कहना ठीक है। और ए अकेले काम करता है तो बी प्लस 8 डेज लगते हैं, बी करता है तो डी प्लस 18 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ए 4 दिन तक काम किया तो रिमेनिंग काम बी अकेले कितने दिनों में कर लेगा, ये आपको बताना है भाई। देखो भाई एक वो होता है ना कंसेप्ट, आपने देखा होगा, ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं और ए अकेले इसी काम को एक्स प्लस ए में दिन में काम करते हैं और बी इसी काम को x प्लस स्मॉल b दिन में काम करता है। तो x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, तो x की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क में, जो कि ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते आते हैं मेरे मित्रों दोस्तों, तो इसको रट लो और लिख लो। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दी है डी, और यहाँ पे डी प्लस 8 और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है डी प्लस 18। तो मैं कहूँगा भाई यहाँ से ए और बी की ये वैल्यू दे रखी है 8 और 18, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 18, और कितना होता है ये दोस्त, तो क्या ना भैया 144। तो डी कितने दिनों में कर लेगा इस काम को, तो क्या ना डी इस काम को कर लेगा दोस्त 12 दिन। ठीक है, दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे 12 दिन में। ए इस काम को कितने दिनों में कर लेगा 12 और 8 कितने दिन दोस्त 20 दिन, और 20 काम को कितने दिन में कर लेगा 30 दिन। ठीक है, अब आगे चीजें समझ में है ना भैया, ठीक, ये दोनों आगे। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया कि ए ने सिर्फ 4 दिन तक काम किया, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम क्या ना भैया 60। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी हो गई 2। अब वो कह रहा है ए ने सिर्फ 4 दिन तक काम किया और ए
जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहना भैया 3। तो कितना काम कर लेगा 4 दिन में, तो कहना भैया 12 काम। ठीक है, 12 काम। तो बचा कितना काम, देखो बचा कितना काम, है ना, यहाँ कर लेते हैं। बचा कितना काम, रिमेनिंग काम कितना बचा भाई, कहना भैया 60 में से 12 तो निपटा गया एक, तो कितना बचा 48 काम। ये 48 काम बी को करना है। बी जो एक दिन में कितना काम करता है 2, 2 से भाग कर दो तो कितने दिन लगेंगे दोस्त, कहना भैया 24 दिन। 24 दिन में भी इसको निपटा देगा, निपटा देगा। समझ गए, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि 3 आदमी 4 वुमेन 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा निपटा लेते हैं। ठीक है, जो विमेन की एफिशिएंसी है, वुमेन की एफिशिएंसी है वो आदमी की कितनी है 3 टाइम्स है, और बॉय की जो एफिशिएंसी है वो आदमी की कितनी है दोस्त, आधी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 4 दिनों में निपटाएंगे, ये बताना है। करो भाई कैसे करेंगे। देखो भाई इनकी एफिशिएंसी पहले तो देखते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, एफिशिएंसी ऑफ का रेशियो निकालते हैं। अब देखो जो वुमेन की एफिशिएंसी है ना, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 टाइम्स है, मतलब मैन की 1 मान लेते हैं, तो वुमेन की कितनी हो गई, वुमेन की 3। अब बॉय की जो है ना मैन की आधी, तो कितनी हो जाएगी 0.5, और 0.5 को हटाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना का 2, 6 और 1। ये एफिशिएंसी आ गई कि नहीं, तो एफिशिएंसी आ गई, कहना हाँ भैया बिल्कुल एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है इस काम को 6 दिन में करते हैं कौन, 3 आदमी 4 महिलाएं और 6 बालक। देखो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, कहना भैया 6, प्लस एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 6 काम करती है, तो 4 महिलाएं कितना काम कर लेंगी, तो कहना भैया 24, प्लस एक बालक एक दिन में 1 काम करता है, तो 6 बालक कितना काम कर लेंगे, कहना भैया 6। ये टोटल एक दिन में काम आ रहा है कि, और ये ही पूरा काम कितने दिनों में निपट रहा है 6 दिन। एक दिन का काम इतना है तो टोटल काम निकाल लिया, 6 दिन तक चलना है, 6 दिन तक निपटा रहे, तो ये आ गया टोटल काम। अब वो कह रहे यही काम को किसको निपटाना है, 4 दिन में निपटाना है, किसको, महिलाओं को। महिला जो एक दिन में कितना काम कर रही है 6, कितनी महीना लगा दी काम पे x, तो ये कितने दिनों में निपट रहा है काम 4 दिन। ठीक है, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x से x ये कैंसिल, ये कितना हो गया भाई 6, 24, 30 और ये 6, 36, तो कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो क्या ना भैया 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो कितनी महिलाओं को लगाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, 9 महिलाओं। समझ गए, इजी, बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो वो क्या कह रहा है, देखो ए जो है पर घंटे 180 रुपए कमाता है, और एक दिन में कितने घंटे तक काम करता है 7 घंटे तक काम करता है। ठीक है, बी इसी तरह 160 रुपए कमाता है पर घंटे, लेकिन एक दिन में 5 घंटे ही काम करता है। तो आपको वेजेस बताने, वेजेस का रेशियो बताना है, किसका, ए और बी का। तो देखो भाई ए की वेजेस और बी की वेजेस निकालते हैं। ए जो एक दिन में 180 रुपए कमा रहा है, एक घंटे में 180 कमा रहा है, और कितने दिन तक काम कर रहा है, कितने घंटे तक, सॉरी, तो कहना भैया 7 घंटे। तो एक दिन में वो इतना पैसा कमा लेगा, है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। बी जो है एक घंटे में कितना कमाता है 160 रुपए, और कितने घंटे तक काम करता है, मात्र 5 घंटे तक। तो एक घंटे में ये लोग इतने इतने रुपए कमाएंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से 9 बार, 2 से ये 8 बार, तो कितना आ गया भाई 9 × 7 63,
8 इंटू 5 40, तो ये वेजेस का रेशियो होगा एक दिन का, वो कितना होगा 63/40, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ गए? चलो, है ना। तो चलो पूरे क्वेश्चन अपन लोगों ने लगा लिए हैं और क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं दोस्त लोग उसको नोट करके रखो और रिवाइज करो, और ये चांसेस है कि आपके एग्जाम में फंसे, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।